नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के क्लास में हम जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मानसिक स्थिति परीक्षा। इंग्लिश में टॉपिक कहते हैं मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन और शॉर्टकट में इसको MSE बोलते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। और इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका अवस्थाएं क्या होता है, इसका प्रकार क्या होता है, इसका नैदानिक उपयोगिता क्या होता है और इसकी सीमाएं क्या होता है, सब कुछ हम जानेंगे। यह वीडियो का पहला पार्ट है इस टॉपिक का। इसमें हम जानेंगे कि मानसिक स्थिति परीक्षा क्या होती है और मानसिक स्थिति परीक्षा के प्रमुख घटक क्या क्या होते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि मानसिक स्थिति परीक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं। ठीक है, उसी तरह से 4-5 पार्ट आएगा इस टॉपिक का, लेकिन आप इसके बारे में एकदम गहन रूप से जान जाएंगे। तो ये टॉपिक आपका है MA सेकेंड ईयर दी सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर 4 जिसका नाम है साइको डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। उसके अंतर्गत यूनिट सेकेंड का ये टॉपिक है। तो सबसे पहले देखिए, अगर टॉपिक पे हम गौर करें तो देखिए मानसिक स्थिति परीक्षा यानी कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति को जानने के लिए जो परीक्षा ली जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, मानसिक स्थिति परीक्षा कहते हैं। अब इसको डिटेल में जानते हैं। देखिए, मानसिक स्थिति परीक्षा जिसको शॉर्टकट में MSE कहते हैं, किसी व्यक्ति की वर्तमान मानसिक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए नैदानिक मनोवैज्ञानिकों और स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा आयोजित एक संक्षिप्त मूल्यांकन है। कहने की ये तात्पर्य कि मानसिक स्थिति परीक्षा के द्वारा क्या होता है, व्यक्ति की वर्तमान मानसिक दशा क्या चल रही है इसको पता लगाने के लिए जो नैदानिक मनोवैज्ञानिक हैं और मनोचिकित्सक हैं उनके द्वारा इसको क्या है, यूज में लिया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, नैदानिक मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सकों द्वारा यूज में लिया जाता है। और क्यों लिया जाता है, देखिए यह एक विशिष्ट अवधि के दौरान किसी व्यक्ति के संज्ञानात्मक, भावनात्मक और व्यवहारिक कामकाज के विभिन्न पहलुओं का एक व्यापक अवलोकन और दस्तावेजीकरण है। यानी कि मानसिक स्थिति परीक्षा के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के विशिष्ट अवधि के दौरान उस व्यक्ति का संज्ञानात्मक, भावनात्मक और व्यवहारिक कार्य कैसा चल रहा है और उससे संबंधित जो विभिन्न पहलू हैं उसका गहनता से क्या है, निरीक्षण करना और उसको क्या है, एक उसका दस्तावेज यानी कि रिपोर्ट तैयार करने का एक प्रक्रम है। कहने के यह तात्पर्य आपको हम बता दें कि मानसिक स्थिति परीक्षा नैदानिक साक्षात्कार के अंतर्गत ही यूज की जाती है नैदानिक मनोवैज्ञानिकों और मनोचिकित्सकों द्वारा। मानसिक स्थिति परीक्षा में क्या होता है कि जो भी क्लाइंट होते हैं या व्यक्ति होते हैं उसकी क्या है, वर्तमान मानसिक दशा कैसी है उसको पता लगाने के लिए ये क्या है, मानसिक स्थिति परीक्षा का आयोजन किया जाता है। और मानसिक स्थिति परीक्षा के द्वारा व्यक्ति का जो संज्ञानात्मक क्रम है, भावनात्मक है और व्यवहारिक क्रम है, इस सब का क्या है, इस सब से संबंधित विभिन्न जो पहलू हैं उनका क्या है, अच्छे से निरीक्षण किया जाता है और निरीक्षण करने के बाद क्या है, उससे संबंधित रिपोर्ट तैयार किया जाता है। MSE नैदानिक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण घटक है। यानी कि क्लिनिकल असेसमेंट का, नैदानिक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण घटक क्या है, मानसिक स्थिति परीक्षा। ठीक है, जो निदान और उपचार योजना बनाने में मदद करता है, जो नैदानिक मनोवैज्ञानिकों को या मनोचिकित्सकों को रोगी के समस्याओं का निदान और कैसे उपचार किया जाए वो योजना बनाने में मदद करता है। तो आशा करते हैं कि मानसिक स्थिति परीक्षा क्या होती है आप समझ गए होंगे। अब हम जानते हैं मानसिक स्थिति परीक्षा के प्रमुख घटक क्या होते हैं। तो देखिए, मानसिक स्थिति परीक्षा के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं जो आपके सामने एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, मानसिक स्थिति परीक्षा के जो पहला घटक है रूप और व्यवहार, अपीयरेंस एंड बिहेवियर। इसमें क्या है, व्यक्ति की शारीरिक बनावट, साज सज्जा, मुद्रा और किसी भी असामान्य व्यवहार के बारे में अवलोकन करना। ठीक है, यानी कि मानसिक स्थिति परीक्षा के अंतर्गत रूप और व्यवहार जो पहला घटक है उसमें क्या नैदानिक मनोवैज्ञानिक करते हैं, जो रोगी होता है उसकी शारीरिक बनावट, उसका साज सज्जा यानी कि पहनावा और उसकी विभिन्न मुद्राएं, और अगर वो कोई असामान्य व्यवहार कर रहा है तो उसके बारे में क्या है, वो अवलोकन करेंगे या निरीक्षण करेंगे।
दूसरा घटक है वाणी और भाषा, स्पीच एंड लैंग्वेज। अब व्यक्ति के भाषण पठन मतलब वो किस तरह से बात करता है, बात करने का तरीका और बात करने की फ्लुएंसी कितनी अच्छी है वो, और सुसंगता और भाषा के उपयोग के मैदान। और व्यक्ति जो भाषा यूज कर रहा है, भाषा रुक रुक के यूज कर रहा है, और वो भाषा क्या है जो वर्तमान परिवेश है उसके लिए न्याय संगत है कि नहीं। मतलब आप इतना समझिए कि वाणी और भाषा से संबंधित जितने भी चीज़ हैं उन सभी के बारे में क्या है निर्णायक मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक क्या है इसमें अवलोकन करते हैं। तीसरा है सोच की प्रक्रिया, व्यक्ति का थॉट प्रोसेस कैसा है, सोचने का पैटर्न कैसा है, ठीक है। विचारों के प्रवाह और संगठन की जांच की जाती है नैदानिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा तीसरे घटक में, यानी कि व्यक्ति किस प्रकार से सोचता है विभिन्न टॉपिकों पे या विभिन्न परिस्थितियों पे। चौथा है विचार सामग्री, थॉट कंटेंट, वो उसके अंदर मस्तिष्क में कैसा विचार भरा गया है और कैसा शब्द भरा गया है जिससे क्या है उसका विचार वैसा उत्पन्न हो रहा है। देखिए विचार सामग्री का अन्वेषण, इसमें भ्रम जुनून चिंताएं शामिल है। इसके अंदर क्या करते हैं दानी मनोवैज्ञानिक, वो पता करते हैं कि जो क्लाइंट है या रोगी है उसके अंदर कैसी सामग्री भरी गई है, क्या उसके अंदर भ्रम से संबंधित है या चिंता से संबंधित है, उस सभी चीज़ को क्या है वो पता लगाते हैं इसके अंदर, क्योंकि आपके दिमाग में जैसा चीज़ भरा रहेगा वैसा बाहर आएगा। पांचवा है प्रत्यक्षण परसेप्शन, इसमें क्या है संवेदी अनुभव का आकलन किया जाता है, क्योंकि उसको संवेदनाओं के कैसे वो अनुभूति करता है, और धारणा में प्रतिभम और विकृति का पहचान किया जाता है। और यदि उसकी जो धारणा है उसमें भ्रम है और कोई विकृति है तो उसको पहचान कर उसका निदान करने का प्रयास किया जाता है। छठवां है संज्ञान कॉग्निशन, इसमें ध्यान, स्मृति, अभिविन्यास और समस्या समाधान जैसे कार्यों का क्या है मूल्यांकन या आकलन किया जाता है। सातवां है अंतर्दृष्टि यानी कि इंसाइट, इसमें व्यक्ति की जागरूकता और उसके मानसिक स्वास्थ्य कठिनाइयों को समझने का प्रयास नैदानिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है। यानी कि इसमें व्यक्ति अपने शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के प्रति कितना जागरूक है और उसके सामने कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन कौन सी कठिनाई है, इन सब के बारे में वो जानना चाहता है, उसका जांच और पड़ताल करता है। आठवां है निर्णय जजमेंट, यानी कि व्यक्ति का निर्णय लेने की क्षमता कैसी है, मतलब क्या व्यक्ति परिस्थिति के हिसाब से सही निर्णय ले पाता है कि नहीं ले पाता है, इस बारे में क्या है नैदानिक मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक क्या है मानसिक स्थिति परीक्षा के द्वारा ये जांच करते हैं रोगी का। तो इस प्रकार से मानसिक स्थिति परीक्षा के जो प्रमुख घटक हैं उसके बारे में हमने बताया, और साथ ही साथ हमने इस पार्ट में ये भी बताया कि मानसिक स्थिति परीक्षा किसे कहते हैं। अगले पार्ट में आपको हम बताएंगे मानसिक स्थिति परीक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं, उसके प्रकार कितने होते हैं। तो आप अगर चैनल से नहीं जुड़े अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।